आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। गुड़ाचंद्र जी में चोरों ने बनाया सोने मकान को निशाना, लाखों रुपए के किए जेवरात पार। गुड़ाचंद्र जी शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। इस कड़ी में एक और मामला नांदोती थाने की गुड़ाचंद्र जी चौकी क्षेत्र से सामने आया। यहाँ एक महिला किसी समारोह में शामिल होने के लिए गई हुई थी। वहीं जब वह लौटकर वापस अपने घर आई तो देखा कि घर में ताला टूटा हुआ है और घर में रखा सामान गायब है। चारों लाखों के जेवर और पैसे लेकर चंपत हो गए। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, पर अब तक पुलिस मौका मुआयना करने पीड़िता के घर तक नहीं पहुंची। जब हमारी टीम पीड़िता के घर पहुंची तो देखा कि पीड़िता सीका जांगड़ कर रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जिले में चोरी की घटनाएं नहीं थम रही है। इससे पहले भी चोरों ने 8 से 10 सुनी घरों को निशाना बनाया जा चुका है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। गुड़ाचंद्र जी निवासी बिशंबर गोयल के घर के सदस्य किसी कारणवश गंगापुर सिटी गए हुए थे तो उसी रात में करीब लाखों रुपए के जेवरात में नकदी पार कर दी। इस घटना को सुनकर इनकी पत्नी कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। अब भी उनकी चोरी की सदमे को लेकर अब भी दबाएं चल रही है। चोरों की दूसरी घटना चंद्रशेखर के घर हुई। यहाँ पर वह दीवार के सहारे छत से चोर आंगन में आए और चंद्रशेखर के घर के बक्से से 10,000 रुपये और कुछ जेवराती सामान और कान के झाला और 2 जोड़ी तोड़ियां पार कर दिया। तीसरी चोरी घटना शिका जांगड़ी के घर पर हुई, जिसमें अलमारी में रखे जेवरात और पैसों को चुरा लिया। इसके बाद रेखा मीणा अध्यापिका के घर को चोरों ने निशाना बनाया। यहाँ पर भी दीवार फांदकर कमरे में रखे बक्से से चोर नकदी में महंगे कपड़े ले गए। चोरी की 5वीं घटना जैन के घर हुई। इसके बाद चोरों ने बनाया कई घरों को अपना निशाना और चोरी की वारदातों को अंजाम देते रहे। और जब हमारी मीडिया टीम ने गुड़ाचंद्र चौकी इंचार्ज कैलाश चंद जी से मुलाकात की तो बताया कि इन सब चोरियों के पीछे किसी एक बड़े गिरोह का हाथ है और उस गिरोह को पकड़कर जल्द ही इन सब चोरियों को खुलासा किया जाएगा। जबकि चंद्रशेखर के यहाँ हुई चोरी को तो 80% माल बरामद कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है और चोरियों का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा जांगड़ है। क्या करते हो? मैं स्कूल में प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड वहाँ मुंबई में टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। आपके साथ जो घटना हुई थी वो कब घटित हुई थी और क्या क्या और कैसे हुआ था, थोड़ा बताएं। मैं 28 तारीख को यहाँ से गई थी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन होना था तो मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो वहाँ पे 31 तारीख को मुझे कॉल किया कि 30 तारीख की रात में यहाँ लॉक टूटा हुआ पड़ा है। तो फिर मैं वहाँ से फिर 31 को आई। फिर मैंने उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज करवाई और यहाँ करके देखा तो मैंने जो मेहनत से जो सामान इकट्ठा किया तो मुझे साफ मिला था। तो आकर के मुझे वैसे ही प्रॉब्लम थी, बीपी की, मैं वैसे ही मैडम रो मत हो, आप बोलो, रो मत हो, रोने से पानी पड़ेगा, आप बोलो, आप बताओ। मैंने जो जेवर वगैरह जो बनवा के लगाते एक एक पैसे से जो वो पूरा साफ का मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मुझे पहले तो आश्वासन दिया गया लेकिन दूसरे दिन तक पुलिस वाले ने वहाँ से कोई कार्रवाई के लिए भेजा नहीं। फिर हम गए यहाँ से दोबारा नादौती गए, वहाँ जा कर के तब उन्होंने उनको भेजा और उसके बाद में भी लगातार बार बार हम वहाँ पे जाके आ रहे हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो कर रहे हैं, बल्कि हमें ये जवाब दिया जाता है कि चोरी हमने तो की नहीं है कि हम आपको निकाल करके दे दें, या फिर है ना जो चोरी है वो आपकी जिम्मेदारी थी, एक तो गलती आप करते हो और फिर हमारे ऊपर यहाँ पर जोर डालने के लिए आ जाते हो, दबाव डालने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरीके से आपने गलती क्या की है? गलती ये कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सामान अपना सेफ्टी से रखना चाहिए था। आप सब छोड़ करके क्यों गए? क्या तो इतना ही सामान था तो आपका? क्या आप सब घर से बताओ। साथ लेके जाते? अब यही बात तो मैं भी पूछ रही हूँ उनसे कि ना, तो इस तरीके से करके भाई कुछ घर से पेपर अगर थे, कहीं बाहर गए तो घर से साथ लेके जाए सब सामान कुछ को। पेपर थे, सारी ज्वेलरी थी, तो मैं वो हॉस्पिटल में गई तो क्या मैं वो सारे साथ लेकर के थोड़ी ना घूमूंगी। अच्छा, क्या क्या सामान गया आपका और सा, कैसे आपको पता लगा चोरी का? सामान मेरे मुझे पता तो मेरी जेठानी ने कॉल किया था मुझे, उन्होंने कहा था लॉक टूटा हुआ पड़ा है यहाँ पर। जी जी, तो तब क्या मैं क्या सामान गया? सामान मैंने आकर के देखा तो आने पर मैंने देखा कि मैंने जो मेरे जो टी कनक मुझे यहाँ से चढ़ाए थे शादी में वो नहीं है।
प्लस मेरी चैन, झुमकी, 3 अंगूठियाँ थी, 2 मेरी थी, एक इसके पापा की थी और इसके अलावा मेरे एक अलग से लॉकेट और वो था, उसमें सोने के मोती डले हुए थे। उसमें से ओनली सोने के मोती और वो लॉकेट निकाला है, मोती ऐसे कैसे वहीं पे पड़े हुए हैं। और इसके अलावा मेरे बेटे का ओम था बचपन का, बच्चों की कानों की बालियाँ थी दोनों लड़कियों की, और चांदी कम से कम कोई 1 किलो चांदी होगी, कनक की थी पूरी कमर की। मेरे पायजेब मैंने बनवा के नगद रखे थे। नगद पैसा कितना गया है? नगद पैसा 50,000 रुपये रखे हुए थी मैं यहाँ पे। तो अब तक आपके पास प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की आपकी नज़रों में? अभी तक मुझे लग नहीं रहा है कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, बस वो टालने वाली पोजीशन है। हमारे पास में इतना काम है मैम, और भी केस हैं, आपका ही केस नहीं है, हमारे हमने तो की नहीं है कि हम आपको ला करके दे दें, हम कोई सोनी नहीं है। और फिर इसके अलावा हम ये भी कहते हैं अगर आपकी नज़र में कोई है तो आप हमें बताओ, हम उसको पकड़ करके ला देंगे। अरे मुझे पता ही होता तो मैं आपके पास क्यों आती, मैं खुद ही बोल देती ना जा करके उसको कि भाई इसने लिया है, मैं यहाँ होती तो होता ही क्यों। और बार बार बस इन्हीं बातों को दोहरा करके हम आते हैं। कल से आने की बोला, अभी तक तो कोई आया भी नहीं है यहाँ पर कि आया हो। कॉल करती हूँ, कॉल अटेंड नहीं किया, दो तीन बार मैंने वहाँ नादोती वो थानेदार साहब है सी ऐसा उनको भी कॉल किया, उन्होंने का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, उनका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। और ना ही इनका ही कोई रेस्पॉन्स है, जिनको जो चार्ज दिया है जाकर के आए, बस वही अपनी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं ये और वो। आपको क्या लगता है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है हमने करवाई है चोरी, इस तरीके के उल्टे सीधे, बल्कि हमें ही उल्टे सीधे जवाब दे करके हमें और तनाव टेंशन में लाए हुए हैं। और मेरी इतनी पोजीशन खराब हो चुकी है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। और है ना, मतलब एक बार तो ऑलरेडी ड्रिप लग चुकी है आयरन वगैरह की, और अभी भी कंडीशन ऐसी है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। कल से मेरी बच्चियाँ मेरे घर का काम कर रही हैं, यही लगी हुई है काम करने में, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक। दूसरा कोई चारा नहीं, फिर भी उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, और कल से अब तक कि हम आते हैं मैम, लेकिन अभी तक तो आने की दूर की बात, उन्होंने कॉल तक करके नहीं कहा है कि हाँ ये कार्रवाई हमने की है। उनको बोलने के बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रेम जैन। सर आपके साथ क्या घटना घटित हुई थी? घटना घटित हुई सर, अभी 3-4 महीने पहले तो चोरी हो गई मेरे मकान में। जी जी। चोरों ने चोरी करी, उसमें 5-6 लाख के आसपास माल गया। जी। और करीबन 1.5-2 साल से यहाँ चोरियाँ हो रही है। करीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक की गुड़ाचंद जी में चोरी हो चुकी है। जी। प्रशासन को सब कुछ पता है किसने चोरी की है किसने नहीं की है, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं है। और मैंने कई मुद्दे भी उठाए, इसके पहले स्मैक वाला भी उठाया, लेकिन पुलिस वालों की मिली भगत से ही ये स्मैक का भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। और अच्छा। चोरियों का तो उनको क्लियर पता है किसने की है नहीं की है, वो नाम है लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे साहब। अच्छा, प्रशासन इसमें मिला हुआ आपके कहना है? प्रशासन मिला हुआ है। तो ये आप जाते हो प्रशासन से गुहार लगाते हो तो प्रशासन क्या कहता है आपसे? बस कुछ नहीं, बस रुको 2 दिन 3 दिन 1 दिन आपकी चोरी आ जाएगी, बस यही करता है वो। तो फिर? उनका तो उद्देश्य एक ही है, बस कमाने के लिए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक लड़का सुबह ही 2 बजे आ रहा था नादोती साइड से, जी, उसको जी। पकड़ लिया, मोबाइल घुसा लिए और 500 रुपये ले लिए। ऐसे कितने मामले बता दूँ, 50,000 रुपये अभी 2-3 महीने पहले स्मैक वालों से ले लिए, स्मैक सप्लाई देता था उससे ले लिए, और बस यही काम हो रहा है सर। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि प्रशासन को इन सब चीज़ों का मालूम इसके होने बजाय के तो ये चौकी को अगर बंद कर दिया जाए गुड़ाचंद जी में, तो चोरी वैसे ही कम हो जाएगी। सुना था, तो जब मैं 15 को मॉर्निंग में आई तो मैंने आते ही देखा तो पूरे ताले टूटे हुए थे। तो उसमें मेरा एक तो मंगलसूत्र था और एक चैन थी और पैरों की पायल थी। वो मतलब चोर उनको ले गए। कितना लगभग कितने का सामान होगा आपका मैम? मेरा 3 लाख के आसपास का था। तो इनका कुछ सबूत छोड़ा चोरों ने आपके यहाँ? हाँ सर, उनकी तौलिया पड़ी मिली थी, मास्क भी मिले थे तो, और बहुत सारी चाबियाँ मिली हुई थी। उनको आपको कहाँ दिया? पुलिस को थाने में भिजवा दिए थे मैंने उसी टाइम। अच्छा अच्छा। तो और प्रशासन ने कुछ, आप एफआईआर दर्ज कराने गए, प्रशासन ने क्या जवाब दिया आपको? बार बार जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद काफ़ी बार मैं थाने में गई हूँ, यही बोलते हैं कि कर रहे हैं कोशिश, कर रहे हैं कोशिश, इसके अलावा और कोई रेस्पॉन्स आता नहीं है कुछ खास। इसके अलावा और कोई चोरियां हुई उनका भी पता है आपको, आपके गौड़ाचंद्र जी में? हाँ, बोलते तो हैं कि सभी काफ़ी यहाँ चोरी हो गई इसमें, यहाँ पे वो मेरे चोरी होने के बाद भी 2 चोरियाँ हो गई गुड़ाचंद में। जी जी।
तो उस दिन आप जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन कहीं बाहर गए थे क्या आप? जी सर, मैं तो यहाँ रेंट से रहती हूँ, तो अपने घर पे गई हुई थी मैं। ठीक। सर मैं रंजीत चौटाला समाज सेवी के नाते गुड़ाचंद जी मैं काफ़ी समय से यहाँ गुड़ाचंद जी में रहता हूँ। मुझे मालूम है सब चीज़ें, बट ये नहीं हो सकता कि ये गरीब मजदूर लोग गाड़े खून पसीने की कमाई जो चुरा कर ले जाते हैं, और उससे क्या बीतती है ये उसी को मालूम है। रंजीत जी, अब तक कितनी चोरी हो चुकी है गुड़ाचंद सर जी? मेरे को लगता है पिछले 2 वर्षों से दर्जन वर्ष से ज़्यादा चोरी हो चुकी तो है। ऐसी बात होता है, अंजाम बराबर दे रहे हैं और ये चोर आराम से घूम रहे हैं। न असर इनको प्रशासन का है, न इनको डर है किसी का बात का, और आए दिन मेरा लगता है कहीं आज तक ये चोरी खुलासा अब तक तो हुआ नहीं है। प्रशासन क्या सोया हुआ है क्या यहाँ? देखो प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, बट इतना संतुष्ट लाइक कोशिश नहीं कर पा रहा है। मेरे एक प्रतिशत की चोरी 14 लाख की गंगापुर में हुई, इसका 24 घंटे के अंदर इसका बांध बरामद कर दिए गए। तो कहीं यहाँ का प्रशासन एक्टिव होकर कोशिश किया है, इसका नतीजा ये हुआ। चंद्रशेखर जी, आपके साथ क्या घटना घटित हुई थी? मेरे यहाँ चोरी हो गई थी, ससुराल चले गया था जब, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। माल 80% मेरा बरामद हुआ, जो मिला भी नहीं है। पुलिस पे एक चोर फरार चल रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। तो 80% माल बरामद हो गया, वो क्यों नहीं मिला, आपने मालूम किया? वो ये बोल रहे हैं कि एक चोर फरार चल रहा है, वो मिलेगा तभी जाके आपका माल मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। और गरीब आदमी हूँ, खाने को कुछ है नहीं। आप देख लो मेरी स्थिति, ऐसी स्थिति है। विशंबर जी, आपके साथ जो चोरी हुई थी उसके लिए क्या क्या किया आपने, कहाँ कहाँ आप गए और आपको प्रशासन का कितना सहयोग मिला है अब तक? सर मेरे 30 जनवरी 2021 को रात्रि को मेरे मकान में चोरी हो गई थी। मैं गंगापुर शादी में गया हुआ था। उसके बाद 31 तारीख को मैंने थाना नावती में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में मैं सब जगह गया। एसपी साहब के पास में 8 बार जा चुका अब तक, कलेक्टर साहब के पास 4 बार जा चुका मैं, IG साहब भरतपुर के पास में 2 बार जा चुका, CM निवास में 3 बार जा चुका, रघु जी शर्मा के पास जा चुका मैं, दिया कुमारी के पास भी जा चुका मैं, सांसद दिया कुमारी के पास जा चुका, PR जो अपने MLA साहब है उनके पास जा चुका, और मुझे कहीं से कोई राहत नहीं मिलती। केवल एक ही मिलता है कि आपकी चोरी 4 दिन में खुल जाएगी, 5 दिन में खुल जाएगी। अब तक कितना समय हो चुका है आपकी चोरी को? 18 महीने हो गए हैं, और अब तक आपके 4-5 दिन भी नहीं हुए प्रशासन के? हाँ, प्रशासन के 4-5 दिन नहीं है, और न ही मुझे न्याय मिला, और न मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब न्याय की जो व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, सब फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले हैं। आपके यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें क्या क्या सामान गया है? मेरी चोरी में 50,000 रुपये नकद गए, और जो मेरे पास सोना चांदी का जितना जेवर था 6-7 लाख रुपए का, वो सब गया। तो मतलब मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद अब आपने क्या सोचा आगे? सब जगह जाए आप? मैंने सब जगह घूम लिया, जाया, और मैं निराश हो गया। अब मैंने सोचा है कि अब कोरोना काल में धंधा पानी भी नहीं है कुछ भी, और मिसेज बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है जी। और मैं चाहता हूँ कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ न्याय नहीं मिलता उस देश में जीने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ के अधिकारी कर्मचारी प्रशासन कोई सुनता नहीं है किसी आदमी की, और न्याय की उम्मीद खो देता आदमी, तो क्या करे बताओ। उसकी वजह तो ये है, इस देश में जीने की बजाय मरना अच्छा है। मैं तो ये सोच रहा था कि राम की जन्मभूमि है, यहाँ सीता मैया जैसे पैदा हुए हैं, यहाँ धर्म का क्षेत्र है, यहाँ अच्छे काम होते हैं। ये मुझे अब मालूम चला है भारत देश चोरों का देश हो गया है। यहाँ कोई भी प्रशासन सुनने वाला नहीं है, केवल झूठ के अलावा सत्य बोलते हैं। अब तक आपके यहाँ गुड़ाचंद्र जी में करीब 8 से 10 चोरी हो गई है, तो क्या किसी का खुलासा किया है उसमें से? सर यहाँ कोई 20 चोरी से ऊपर हो गई है, तो लेकिन खुलासा कुछ चोरी का नहीं हुआ है। एक चोरी का खुलासा हुआ है, एक चोरी का खुलासा हुआ है, उसका भी मतलब पेंडिंग पड़ा है, उसका चोर भी अभी फरार चल रहा है, उसको भी प्रशासन ने। आप प्रशासन के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं प्रशासन के लिए कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हमारा ड्रोन है और ने सुनता है, कार्रवाई करता है, कभी फोन उठाता है, कभी नहीं उठाता है, जाते तो ये भी कहता है कि हमने चोरी की है, हमारे पास माल है क्या कोई चोरी। मर्जा लुटता है, और मेरे पिताजी नाम स्वर्गीय श्री प्रभुदयाल जी होता है। मैं गुड़ाचंद का रहने वाला हूँ, मेरी जन्मभूमि गुड़ाचंद। सर, गुड़ाचंद्र जी में आए दिन जो चोरियां हो रही है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? किस तरह ये चोर सक्रिय हो रहे हैं? अब तक 2-4 चोरियां हो चुकी है, उनमें केवल एक का आपने बरामद भी किया है, तो इन्हीं काफ़ी समय से चोरियां हो रही है गुड़ाचंद्र जी में, और चोरियों के पीछे पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। कुछ चोरी हमने बरामदगी भी की है, बरामदगी भी हुई है उन्होंने,
और सतत प्रयास जारी है हमारा। चोर जो संदिग्ध है व्यक्ति उनसे पूछताछ करते हैं और अभी गिरफ्तारियाँ हुई है कुछ लोगों की, माल बरामद हुआ है और आगामी भविष्य में भी हम बरामद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्ति उनसे हमारे दायरे में है और शीघ्र उनका खुलासा करेंगे। सर माल किसका बरामद हुआ है सर? माल चंद्रशेखर जी का बरामद हुआ था उसमें चोरी में, और उसमें 2 बंदे गिरफ्तार हुए थे, कुछ बंदे उसमें फरार भी चल रहे हैं। तो वो लोग जैसे ही आएंगे वो गिरोह का पर्दाफाश भी होगा और आगे की चोरियाँ भी बनेंगी। सर गुड़ाचंद्र जी कस्बे की अन्यन्यास पुलिस पर एक शक के दायरे में बात कर रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, शक के दायरे में कैसे, मतलब क्या पुलिस प्रशासन इस चोरियों में इन चोरों के साथ लिप्त है, ऐसा सुनने में आ रहा है गुड़ाचंद्र जी कस्बे के अंदर? वो तो जनता जनार्दन है, कुछ भी कह सकती है, जनता का कोई गुण नहीं पकड़ा जा सकता। ये बाकी हम लोगों ने जो चोरियाँ भी खोली है, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं कहते हैं कि भाई चोरियाँ भी खोली है। हाँ खोलिए। हाँ, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो चोरियां हुई हैं ये कब तक अन्यन्यास, अपन अगर एक विचार करें तो आप कोशिश कर रहे हो और कोशिश के पीछे कब तक ये चोरियां खोल सकते हो? ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। समय के मुताबिक ही हम कुछ जवाब दे सकते हैं इस बारे में। कल भी खुल जाए, परसों भी खुल जाए और 2-4 दिन में हम कोशिश में हैं, जो हमारे दायरे में हैं जो मुझे उनको हम पकड़ेंगे शीघ्र और शीघ्र पर्दाफाश करेंगे।